गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फलन के विषय में डिस्कशन करेंगे। इसके पूर्व में क्लास 11th में फलन के बारे में जान लिए हैं। क्लास 12th में हमें फलों के प्रकार के बारे में अध्ययन करना है, लेकिन इसके पहले हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं फलन क्या होता है। फिर उसके प्रकार के बारे में हम देखेंगे कि फलन कितने प्रकार के होते हैं और उसके हम प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फलन। तो फलन के लिए हम मान लीजिए आपके पास यह दो सेट हैं, जिसको एक प्रांत कहते हैं और इसको सहप्रांत, और किसी यफ प्रतिबिंब द्वारा इस प्रकार से प्रतिबिंबित है। इसको इस तरह से कहें कि यफ सच दैट यक्स टू वाई इस प्रकार से है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से हो। तो क्या हमने कहा, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से हो, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि बी के सभी अवयव का संबंध ए से हो ही। अगर इसमें एक एलिमेंट बचा भी है तब भी ये फलन कहलाएगा। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि समुच्चय यक्स के एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब हो, जैसे सी है जिसका केवल एक ही प्रतिबिंब हो, तब यह हमारा फलन कहलाएगा। अतः कहने का मतलब है कि कोई भी फंक्शन यफ सच दैट एक्स टू वाई फलन कहलाएगा जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध सह प्रांत के किसी न किसी अवयव के साथ हो, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सह प्रांत के भी सभी अवयव का संबंध प्रांत से हो ही, और प्रांत के एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब बने तब यह फलन कहलाता है। तो इसको हमें लिखना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यफ सच दैट एक्स टू वाई फलन कहलाता है, फलन कहलाता है यदि प्रांत यक्स के सभी अवयव का संबंध सभी अवयव का संबंध सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से हो, सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से हो, न किसी अवयव से हो। और दूसरी बात कि प्रांत के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो, तो इसे हम फलन, कोई भी संबंध फलन हो जाएगा, तो यह हमारा फलन कहलाता है। अब फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार के अंतर्गत हम लोग पहले देखेंगे एकाकी फलन। पहला एकाकी फलन, वन वन मैपिंग, इसको हम लोग बोलते हैं वन वन मैपिंग। डिफिनीशन में हमने आपको बता दिया है कि वन वन मैपिंग क्या है। अब हम मैथमेटिकली भाषा में भी समझेंगे कि वन वन मैपिंग क्या होता है और इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि यह मैपिंग दिया हुआ क्वेश्चन जो है वन वन मैपिंग होगा या नहीं। तो वन वन मैपिंग के लिए हमने यह कहा था कि अगर आपके पास एक डोमेन है और एक कोडोमेन, यह प्रांत है और एक सह प्रांत है। प्रांत अगर यक्स और वाई किसी यफ प्रतिबिंब द्वारा इस प्रकार प्रतिबिंबित है कि इसके प्रांत के एक अवयव का सर्वथा एक ही प्रतिबिंब हो, तो यह हमारा एकाकी फलन कहलाएगा। इसको ऐसे कहेंगे, यफ सच दैट यक्स टू वाई एकाकी फलन कहलाता है, एकाकी फलन कहलाता है यदि
प्रांत यक्स के सभी अवयव सर्वथा भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनाते हैं। तो हमने क्या कहा, बनाते हैं कि कोई भी फलन होने के लिए, तो यह हमने बताया अभी कि फलन होने के लिए यह है कि प्रांत के सभी अवयव का संबंध सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से हो और एक अवयव का प्रांत के एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब हो, तो वह फलन हो जाएगा। लेकिन एकाकी होने के लिए क्या हमने कहा कि एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए और सभी का जो है भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। एक अवयव है तो उसका एक ही प्रतिबिंब बना, तो यह हमारा एकाकी फलन कहलाएगा। इसके लिए अगर हम मान लेते हैं कि अगर प्रांत में x1 और x2 दो अवयव ले लेते हैं हम इस तरह से, और f ऑफ x2 के बराबर है, और इसकी सहायता से हम दिखा दें कि x1 और x2 दोनों बराबर हो गए, तो हम कहेंगे कि यह फलन क्या है, एकाकी है। अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि कोई भी दिया गया फंक्शन एकाकी है कि नहीं, तो अभी हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। इसके बाद दूसरा है हमारा आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑनटू मैपिंग। ऑनटू मैपिंग, तो ऑनटू मैपिंग क्या होता है, इसमें ऑनटू मैपिंग में अगर हम यह देखते हैं कि दो ये डोमेन और कोडोमेन x और y इस प्रकार से यह प्रतिबिंब बनाते हैं कि इसमें के प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत के, ये सह प्रांत हो गया। तो यह कोई भी मैपिंग, कोई भी फलन आच्छादक तब कहलाएगा जब सह प्रांत में कोई भी अवयव बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी नहीं अवयव बाकी है तब यह हमारा आच्छादक फलन कहलाएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सह प्रांत में 4 अवयव हैं और प्रांत में भी 4 अवयव हैं, तो सह प्रांत का कोई भी अवयव बाकी नहीं है, तो यह फलन हमारा आच्छादक फलन कहलाएगा। अगर एक भी अवयव बच जाता है तो आच्छादक नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर एक अवयव, हर एक अवयव जो है यह प्रतिबिंब बनाना चाहिए। तो इसको इस तरह से परिभाषित करेंगे, f सच दैट x2y आच्छादक फलन कहलाता है। आच्छादक फलन कहलाता है यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के अवयव से यफ प्रतिबिंब बनाता है। यफ प्रतिबिंब बनाता है, तो इसको हम कहेंगे कि यह क्या है, आच्छादक फलन है। तो इसमें जो हमारा सह प्रांत है इसका एक भी अवयव नहीं बाकी होना चाहिए, तब यह हमारा आच्छादक कहलाएगा। इसको हम मैथपढ़ली भाषा में यह भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए या एफ ऑफ यक्स यहाँ ले रहे हैं हम लोग, तो एफ ऑफ यक्स इक्वल टू वाई के, कि यह जो है आपका सह डोमेन वाई और यक्स जो डोमेन है उसके जितने भी प्रतिबिंब हैं वह इसके बराबर हो जाएंगे, तब यह हमारा आच्छादक फलन कहलाएगा। इसको हमें हल करना होगा। कोई क्वेश्चन, कोई फंक्शन दिया है तो हम फंक्शन को y के बराबर मान लेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है,
y के बराबर मान लेंगे और हम x का मान y के पदों में ले आएंगे। और अगर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में और यहाँ y भी बिलोंग करने लगेगा रियल नंबर में, तो यह हमारा आच्छादक कहा जाएगा। अब इक्वेशन के माध्यम से हम और क्लियर करेंगे, अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे कि वह आच्छादक फलन है या नहीं। अब तीसरा है आपका अंतःक्षेपी। अगर कोई मैपिंग अंतःक्षेपी प्रतिबिंब या फलन। अंतःक्षेपी फलन में क्या होता है कि यदि कोई फलन इस तरह से है, यह डोमेन, ये कोडोमेन, प्रांत और यह सह प्रांत। तो प्रांत में मान लीजिए कि आपको 1 2 3 एलिमेंट दिए हुए हैं और सह प्रांत में आपको B C D E इस तरह से एलिमेंट दिए हुए हैं। x है और ये y। यह प्रतिबिंब द्वारा यह इस तरह से बना हुआ है कि सह प्रांत के एक से अधिक अवयव जो है प्रांत के किसी भी अवयव का यह प्रतिबिंब नहीं बनाता, तब हम कहेंगे कि यह अंतःक्षेपी है। तो इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे? इसको हम कहेंगे f such that x to y, f such that x to y अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। अंतःक्षेपी फलन, इसको हम लोग इंग्लिश में इनटू मैपिंग बोलते हैं। इनटू मैपिंग f such that x to y अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। यदि सह प्रांत y का एक से अधिक एक से अधिक अवयव प्रांत x से f प्रतिबिंब नहीं बना, तो इसे हम अंतःक्षेपी कहते हैं। तो मुख्यतः ये तीनों फलन पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज में दिया है कि कोई फंक्शन एकैकी फलन कब होगा, अंतःक्षेपी, आच्छादक या एकैकी अंतःक्षेपी या एकैकी आच्छादक। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि आपका यह दिया गया क्वेश्चन जो है एकैकी है, आच्छादक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ले लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोई फंक्शन f of x = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f such that r + 2r+ एकैकी आच्छादक फलन है, जहां r+ सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r+ को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वतः r+ ही रहे, तो भी क्या परिणाम सत्य होगा। तो इसमें हमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला तो हमें दिया है कि आपको क्वेश्चन दिया है आपकी f of x = 1/x। इसको हमें प्रूफ करना है किसके लिए, f such that r+ वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए कह रहा है कि हमें दिखाना है यह जो है एकैकी और आच्छादक है। तो पहले हम एकैकी फलन के लिए भी बताया कि कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, लेट माना दो एलिमेंट हम अगर ले लेते हैं x1 और x2 बिलोंग करता है r+ में हमने दो एलिमेंट ले लिया डोमेन में, दो एलिमेंट x1 और x2 है और f of x1 f of x2 के बराबर हम लेते हैं और x1 और x2 दोनों बराबर हो जाते हैं। f of x1 तो f(x) बराबर दिया है आपको 1/x, तो x1 के लिए हम इसको लेंगे तो 1/x
x1 इक्वल टू 1/x2 हो जाएगा। और इस तरह से हम ये देखेंगे कि x1 और x2 बराबर हो गए। अतः हम यह कहेंगे, अतः फंक्शन f ऑफ x एकेकी फलन है, एकेकी फलन है। तो मैथमेटिकल भाषा में इस तरह से हम दिखा सकते हैं। और दूसरा हमें दिखाना है आच्छादक फलन। तो आच्छादक के लिए हम उसको दिए गए फंक्शन को मान लेंगे कि माना जो f ऑफ x है वो y के बराबर है, और f ऑफ x दिया है आपको 1/x y, और x का मान y के पदों में निकालेंगे, ये 1/x इक्वल टू 1/y। अब यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू क्या है, r प्लस है, जो y है हम लोगों ने लिया है वो r पॉजिटिव है। तो यहाँ कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या रखते हैं तो जो मिलेगा हमें धनात्मक वास्तविक संख्या मिलेगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल के तौर पे अगर हम ऐसे करते हैं, एग्जांपल अगर y इक्वल टू मान लीजिए धनात्मक वास्तविक संख्या है 2/3 1/3 कुछ भी ले लेते हैं, तो जो x है x इक्वल टू 1/2/3 या 3/2, तो ये भी क्या हाँ बिलोंग करता है r प्लस में। तो y कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या लेने पर x हमें धनात्मक वास्तविक संख्या ही मिल रही है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं, यह दिया गया फंक्शन, अतः फंक्शन f ऑफ x, अतः फंक्शन f ऑफ x आच्छादक फलन है। तो इस तरह से r प्लस से r प्लस में दिया गया फंक्शन एकेकी भी है और आच्छादक भी है। आप एग्जाम्पल के भी माध्यम से देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेकर के, कि आप जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो आपको दिखेगा एकेकी की परिभाषा जैसे हमने बताया। जैसे एकेकी के लिए क्या था कि प्रत्येक अवयव का संबंध इससे होना चाहिए। जैसे ये भी r प्लस है, ये भी एग्जाम्पल के तौर पे और क्लियर कर सकते हैं, r प्लस से r प्लस है और ये f प्रतिबिंब बनाता है। तो r प्लस में अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए r पॉजिटिव 1 लीजिए या 1/2 1/3 1 2 5 कुछ भी एनीथिंग कुछ भी आप लीजिए, और ये सब रियल धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका 1/2 या जितनी भी संख्या होगी, हम तो कुछ एलिमेंट लेकर के आपको दिखा रहे हैं, इसके बीच में जो भी संख्याएं होंगी, मान लीजिए हमने 1/2 लिया, तो इसका जब यह प्रतिबिंब 1/x है तो इसका उल्टा करेंगे तो इसका प्रतिबिंब 2 पर बनेगा 1, तो ये भी धनात्मक वास्तविक संख्या है। 1/3 का उल्टा करेंगे तो 3, इसका भी प्रतिबिंब बनेगा 1 का उल्टा 1 तो 1 ही मिलेगा। 1/2 के साथ 1/5 के साथ। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या लें, उसका प्रतिबिंब हमें धनात्मक वास्तविक संख्या में ही मिलेगा। तो हर एक एलिमेंट का हर एक के साथ कोई ना कोई संबंध है, कोई भी एलिमेंट आपका बाकी नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम कह देंगे कि फंक्शन जो है क्या है, एकेकी है। क्यों? क्योंकि एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब है। जैसे 1/2 है तो उसका उल्टा करेंगे तो 2 ही मिलेगा, 2 है तो उसका उल्टा 1/2। तो किसी भी एक अवयव के कोई भी दो प्रतिबिंब एक अवयव के, दो अवयव के अलग अलग एक प्रतिबिंब नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो है, जो मैपिंग हम बना रहे हैं वह एकेकी भी है, आच्छादक है, जब फंक्शन r प्लस से r प्लस में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः फंक्शन f सच दैट r+2 r प्लस में एकेकी व आच्छादक। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर हम r प्लस को, अब कह रहा है कि r प्लस को अगर n में बदल दिया जाए, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि r प्लस को n में बदल दिया जाए तो सह प्रांत r प्लस ही रहे और यह n हो जाए और यह जो है r प्लस ही रहे, तो क्या यह एकेकी और आच्छादक होगा? तो अभी हम लोग इसको भी प्रूफ कर देते हैं
कि कैसे इसको हम दिखा पाएंगे। तो अगर यह जो हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लें, और आर प्लस, तो ये फंक्शन क्या है, यह 1/x है, यह 5x = 1/x है, तो 1 का उल्टा 1 ही मिलेगा, प्रतिबिंब बनेगा, आर प्लस ही है ये। 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 5 का 1/5, 6 का करेंगे तो 1/6। तो जितनी भी संख्याएं मिल रही हैं सब रियल धनात्मक वास्तविक संख्याएं ही मिल रही हैं। तो इस तरह से हम लोग यह देख रहे हैं कि यह जो है मिल रहा है, लेकिन धनात्मक वास्तविक संख्याओं में इनके बीच में भी बहुत सारे, जैसे 1 है तो 2 3 ये सब बहुत सारे बाकी रह गए। तो एक अवयव का तो एक प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन बहुत सारे अवयव इसके बीच में ऐसे भी हैं जो यह प्रतिबिंब इससे नहीं बना पा रहा है, कुछ न कुछ एलिमेंट बाकी रह जा रहा है। तो आच्छादक होने के लिए यह आवश्यक है कि सहप्रांत, यह जो आपका कोडोमेन है, सहप्रांत है, इसका कोई भी अवयव बाकी नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसमें जब हम इसको n से r प्लस में बदल दिए तो बहुत सारे अवयव बाकी रह जा रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट बाकी रह जा रहे हैं। तो इस तरह से हम यह कहेंगे कि जब फंक्शन f सच दैट n to r प्लस कर देंगे तो में एक अवयव का एक प्रतिबिंब तो बन रहा है, लेकिन यह सहप्रांत के सभी अवयव का प्रांत से f प्रतिबिंब नहीं बनता, f प्रतिबिंब नहीं बनता। इसलिए f सच दैट n to r प्लस में फलन एकाकी तो है परंतु आच्छादक नहीं, एकाकी तो है परंतु आच्छादक नहीं। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि कोई भी फंक्शन एकाकी है कि नहीं, एकाकी आच्छादक है कि नहीं, एकाकी अगर यह एकाकी आच्छादक नहीं है तो यह इसको हम क्या कहेंगे कि यह एकाकी अंतःक्षेपी है। क्यों? क्योंकि सहप्रांत के एक से अधिक अवयव जो है शेष रह जा रहा है, यह प्रतिबिंब प्रांत के साथ नहीं बना पा रहा है। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोगों ने देखा। आगे के प्रश्नों को आगे हम वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।